टाइम हो गया सुबह के 5:30। मैं उठ गया था 5 बजे, 5:30 हो रहे हैं। टेम्परेचर पता नहीं कितना, मैंने देखा नहीं, लेकिन ठंड बहुत है। फ्रेश हो लिया, नाश्ता मैं करूँगा नहीं, लगेज बांधूंगा, रेडी होगा, यहाँ से निकलेंगे हम चौकड़ी से। सर्दियों में यहाँ सर्वाइव करना कोई इजी नहीं है, सही बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है भाई। बहुत ठंड है यहाँ पे बेहिसाब, और पानी इतना ठंडा है कि जिस भी हिस्से पे आप डाल दो, अगर हाथों पे डाल रहे हो पानी तो हाथ सुन, मुंह में डाल रहे हो। मैंने ब्रश किया, मेरे को 2 दिन हो गए यहाँ पे, तो जितनी बार में मैं मुंह में डालता हूँ ना पानी, थोड़ा सा ब्रश करने के बाद जब कुल्ली करते हैं, मुंह सुन हो जाता है। लिटरली बता रहा हूँ, मुंह सुन हो जाता है, मुंह में डाला नहीं जाता पानी। ये लगेज बांध लिया है, अच्छे से सिक्योर है, सब कुछ देख लिया, वेरीफाई कर लिया, टैंक बैग लगा लिया, फ़ोन लगा लिया इधर, और नेविगेशन सेटअप है। अब पहनते ग्लव्स। एक बार जब आपको होम स्टे भी दिखा दूँ जहाँ पे मैं रुका था, तो ये है वो होम स्टे, शांति होम स्टे। अभी रास्ते में ही था, तो मुझे उधर की तरफ से जो हिमालयन पीक्स है जिनको देखने के लिए मैं वहाँ पे गया था चौकड़ी, वो मुझे उसका कुछ हिस्सा मुझे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं 2 दिन वहाँ रहा, मुझे वहाँ नहीं दिखा, लेकिन यहाँ से व्यू जो मैं देखना चाहता था कुछ हद तक दिखाई दे रहा है। और भाई क्या लग रहे हैं, हालांकि थोड़े बादल हैं, बिल्कुल क्लियर नहीं है। अगर ये बिल्कुल क्लियर होता ना यार, बहुत ज़बरदस्त लगना था। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो दिखा, चलो, जिनको देखने के लिए मैं आया था। अब हल्के हल्के कुछ थोड़े से और विजिबल होने लगे हैं। ये देखो, ये जैसे ये वाला और इधर की तरफ देखना, ये अब देखो, इसमें जूम नहीं होता ज़्यादा, वरना मैं जूम करके दिखाता। अगर मैं चाहता मुंशियारी, तो मुंशियारी में मेरे को बर्फ़ दिखती, ऐसी बर्फ़ के पहाड़ दिखते हैं। वहाँ ऐसे पेड़ नहीं है जैसे यहाँ पेड़ है ना, मुंशियारी में बर्फ़ है। उफ यार, क्या नज़ारा है सीरियसली यहाँ का। फ़ोन में नहीं पता चलता इतना, लेकिन जो अब यहाँ पे अगर आप खड़े होकर देखोगे ना, यहाँ का जो पूरा एनवायरनमेंट है और सामने पहाड़ दिख रहे हैं, भाई क्या लगते हैं ये नज़ारे। ठंड बहुत है, बेहिसाब ठंड है भाई, बेहिसाब ठंड है यहाँ पे। मज़ा आ गया यार पहाड़ देख के। आज ये एक्चुअल में इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आज मौसम साफ़ है। मैं 2 दिन वहाँ रहा हूँ, मौसम क्लियर ही नहीं हुआ यार। मैं मतलब परेशान हो गया मैं तो, पहाड़ों के चक्कर में। पहाड़ देखने आया था, वही नहीं दिखा क्योंकि मौसम नहीं क्लियर था। आज मैं निकला हूँ तो आज जाके मौसम क्लियर हुआ है, तभी जाके अब यहाँ से दिखाई दी है रेंज। तो ये वाला जो हाईवे है, ये पिथौरागढ़ और बागेश्वर वाला हाईवे है, और इस हाईवे का नाम अभी यहाँ पे आ रहा था, मैं दिखाऊँ आपको ज़रा। चलो थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी यहाँ पे हाँ आ गया, लिखा हुआ नेशनल हाईवे 109 के फॉर कश्मीर। अब मैं जा रहा हूँ बागेश्वर की तरफ, पिथौरागढ़ को छोड़ के। अब आप ये सड़कें देखो, ठीक है, टर्न्स देखो, इसके टर्न्स। मैंने बेसिकली ये कैमरा ऑन किया, अभी रिकॉर्डिंग ऑन किया, आपको दिखाने, सड़क दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि इस हिमालयन की हैंडलिंग देखो कितनी अच्छी है। देखो ये बाइक ना पूरी की पूरी ऐसे टेढ़ जाती है, बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है। तो इतनी भारी होने के बाद भी इतनी अच्छी हैंडलिंग इसकी बनाई है कंपनी ने कि मज़ा आया था चला के। आठ बज के 22 मिनट हो रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और भाई इतनी ठंड है ना यहाँ पे, ओहो भाई बहुत ठंड है यार, बहुत ज़्यादा ठंड है। हालांकि मैंने पूरे कपड़े पहन रखे हैं, बट हाथों पे ठंड बहुत लग रही है। वैसे तो लग रही है, टांगों पे भी लग रही है, वैसे तो हल्की हल्की तो मेरे को बॉडी पे भी लग रही है, बट हाथों पे और टांगों पे ज़्यादा लग रही है। बहुत भयंकर ठंड है यार। अभी मैं जैसे राइड कर रहा हूँ तो हेलमेट का वाइज़र अभी तो खुला हुआ है, मैं बीच बीच में बंद कर लेता हूँ। अब इतनी ठंड है ना यार, मैं ठंड का एग्जांपल देता हूँ आपको कि अब देखो मैंने वाइज़र खोल रखा है जैसे, अब ठंड सीधा जो हवा है मेरे मुंह पे लग रही है,
तो बोला नहीं जाता, जैसे मैं से बोला नहीं जा रहा, आपको भी पता चल रहा होगा कि मैं किस तरीके से बोल रहा हूँ, अजीब से तरीके से। तो बोला नहीं जाता भाई, इतनी ज़्यादा ठंड है बेहिसाब, बोलने में भी दिक्कत होती है। 2-4 मिनट ज़रा धूप में खड़े हो जाए यार। और यहाँ पे एक बोर्ड है, बोर्ड भी ज़रा पढ़ ले क्या लिखा है इस पर लिखा है अल्मोड़ा है यहाँ से 77 किलोमीटर्स, कौसानी है 41 किलोमीटर्स। पहले मैं कौसानी ही जाने वाला था। और पपकोट पिंडारी ग्लेशियर का रास्ता भी है, बताओ यार, पिंडारी ग्लेशियर, वाह वाह वाह। चले अब थोड़ा सा और आगे, बागनाथ नगरी बागेश्वर। अच्छा शुरू हो गया बागेश्वर, पहुंच गए हम बागेश्वर में। देखो ये लिखा बागेश्वर, यस पहुंच गए बागेश्वर भी हम। एक और डिस्ट्रिक्ट मज़ा आता है भाई, मज़ा आता है। एक और डिस्ट्रिक्ट मैंने कवर कर लिया, अब बागेश्वर भी पहुंच गया। इससे पहले अल्मोड़ा था, फिर पिथौरागढ़ था, नहीं पहले पिथौरागढ़ था, फिर अल्मोड़ा था, फिर उससे पहले कौन सा था पता नहीं, याद नहीं आ रहा, बहुत सारे हो गए अब तो। रॉयल एनफील्ड का शोरूम भी है यहाँ पे। अब हम घूम रहे हैं बागेश्वर की गलियों में, उससे पहले हम घूम रहे थे अल्मोड़ा की गलियों में, उससे पहले हम घूम रहे थे पिथौरागढ़ की गलियों में। पता नहीं कितनी तो गलियाँ घूम ली यार, याद नहीं आ रहा अब कहाँ कहाँ घूमा था मैं। फिर देवप्रयाग की गलियों में भी घूमा था मैं। फाइनली भगवान ने ये मौका और दिया कि आप बागेश्वर भी घूमो, राहुल वर्मा जी। तो सब भगवान की माया है, ये सब ऊपर वाले की इच्छा है कि हम यहाँ पे घूम रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे तो बस में क्या ही है, कुछ भी नहीं। ओ भाई साहब क्या पुल है यार, ओह क्या, ओहो क्या झटके लग रहे हैं यार। ये क्या है, ये इधर क्या है यार, ये तो कोई घाट टाइप के बने हुए हैं। वाह जी वाह, क्या हिल रही है बाइक इसमें मस्त। सुबह से मैंने चाय चूई कुछ नहीं पी, खाना पीना कुछ नहीं खाया सुबह से। तो खैर क्या, मैंने तो कल शाम से, मैंने कल 5 बजे से खाना खा रखा है, मैंने रात को खाना ही नहीं खाया। अब बताओ, तो यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं हम। बड़ी अच्छी अच्छी मिठाइयों की दुकान है यार यहाँ तो। पीछे निकल गई, पता नहीं क्या था उसमें। ये क्या है, बस स्टैंड। ये तो क्या है यार, ये बस स्टैंड है क्या है, बस स्टैंड तो नहीं है, समझ में नहीं आया क्या था ये। बसें तो ऐसे खड़ी थी जैसे बस स्टैंड हो, लेकिन स्ट्रक्चर तो ऐसा था नहीं इसका बस स्टैंड जैसा। ये देखो क्या लिखा है, आई लव बागेश्वर। तो अब बैटरी डाउन हो गई है, अब बाइक चलाने में थोड़ा सा मेरे को फटीग महसूस हो रही है, थकावट लग रही है मुझे अब, क्योंकि बॉडी अब हो चुकी है एनर्जी ड्रेन बॉडी की। अब बॉडी कह रही है मेरे से बाइक चल नहीं रही। हालांकि यहाँ से 103 किलोमीटर पड़ा है अभी। 103 बहुत होता है यार। अब कुछ खाना पड़ेगा रुक के, तभी बाइक चलेगी। अब नहीं चलने वाली बाइक, अब मैं थक गया। फाइनली मिली या कुछ खाने पीने के लिए एक छोटा सा ढाबा, दिखाता हूँ मैं आपको ढाबा। उधर की तरफ से मैं आया हूँ, ये है आपकी गोमती रिवर। पानी गर्म हो रहा है यहाँ पे, यहाँ गाड़ी धोई जा रही है। ये है सामने, गोमती रिवर। ये देखो अब दिखेगा। ये खा रहा हूँ मैं अब, कल शाम से 5 बजे से खाया हुआ, अब जगह मिला, खाते हैं इसको। ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं खेत। तो कौसानी और बैजनाथ के लिए भी रास्ता यही है। वैसे आपको पता होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। उत्तराखंड में आप जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट चेंज करते जाओगे ना, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट चेंज कर रहा हूँ, कभी पिथौरागढ़, कभी अल्मोड़ा, कभी बागेश्वर, कभी देहरादून, तो ऐसे कर करके हर जगह लैंडस्केप तो चेंज होता ही है, साथ ही साथ वेजिटेशन भी चेंज होती है। पेड़ पौधे किस टाइप के हैं, नदियाँ किस तरीके की हैं, हर चीज़ सब कुछ से अलग अलग होता जाता है, एक जैसा नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में आप चल रहे हो, एक स्टेट से चल के आप दूसरी में पहुँचे, फिर तीसरे पहुँचे, एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचे उत्तराखंड के, तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ देखने को मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है।
पहाड़ भी चेंज होंगे, वहाँ की जो ग्रास है पहाड़ों की, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं, सब कुछ एक एक चीज़ चेंज होती जाती है स्टेट वाइज। तो हर स्टेट का अपना एक स्वाद है, हर स्टेट का अपना एक मज़ा है। ये देखो जैसे ये बागेश्वर में घूम रहा हूँ मैं, ये बागेश्वर है, ये देखो ये बिल्कुल ही अलग है। नज़ारे देखो, नज़ारे क्या नज़ारे आ रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे हो नीचे, ये है गोमती रिवर, गोमती नदी है ये, क्योंकि बैजनाथ आने वाला आगे 8-9 किलोमीटर दूर है। तो जो बैजनाथ जो आपका क्या कहते हैं शहर है छोटा सा बैजनाथ, वो इस गोमती रिवर के तट पे वो है सिचुएटेड, इसीलिए ये गोमती नदी साथ साथ चलेगी अब। तो ये है जी चमोली, देख लो आप, पहुंच चुका हूँ मैं चमोली। वैसे तो काफ़ी देर हो गई पहुँचे हुए, अभी नहीं पहुँचा, बहुत देर से चल रहा हूँ मैं तो, देख रहे हो। त्रिचुली आई थिंक शायद यही नाम था उसका, हिमालयन रेंज का, जो यहाँ से दिखाई देती है। मगन लाल शाह राजकीय महाविद्यालय चमोली। चमोली में रुका हूँ थोड़ी देर के लिए, बहुत देर हो गई यार चलते चलते, बहुत देर। यहाँ बहुत लैंडस्लाइड हो रखी है, पीछे की तरफ तो बहुत ज़्यादा थी, वहाँ मैंने शूट ही नहीं किया। पूरा सड़क पूरी टूट रखी थी, पूरी बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे लद्दाख में आ गया हूँ मैं, बहुत बुरा हाल था वहाँ तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करते हैं अभी, फिर चलेंगे आगे की तरफ। और मेरे हिसाब से कर्णप्रयाग रह गया यहाँ से 45 किलोमीटर के आसपास, शायद देखा था मैंने 45 के आसपास है। मैं सोच रहा हूँ कर्णप्रयाग के बजाय मैं चलूँ श्रीनगर, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर दूर है। अभी 100 तो नहीं है, थोड़ा सा कम है, 91.5, तो 92 किलोमीटर के आसपास है। 2-2.5-3 घंटे तो कम से कम लगेंगे, 3-3.5 घंटे पक्की बात है, 3-3.5 घंटे में मुझे लग रहा है। और चल लेते हैं कर्णप्रयाग के बजाय ना, श्रीनगर ही चलते हैं। यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, पहले बीच बाज़ार में एकदम ले जाएगा। ये 30 किलोमीटर कम से कम बड़ा है, तो 30 किलोमीटर पहले जाएंगे, फिर कल 30 किलोमीटर वापस आएंगे, 60 किलोमीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दोपहर के 12:15 हुए हैं, 91.5 किलोमीटर चलना है श्रीनगर पहुंचने के लिए, तो मेरे हिसाब से श्रीनगर चलना चाहिए। कर्णप्रयाग में पहले तो मुझे लग रहा था कि चलो आसपास कहीं रुक जाएंगे, लेकिन तुक नहीं बन रहा अब। जैसे जैसे मैंने रूट को रिव्यू किया और टाइम को देखा ना, तो मेरे हिसाब से सेंस नहीं बन रही इस चीज़ की कि हम कर्णप्रयाग के अंदर जाएं। ये श्रीनगर वाला रास्ता तो बहुत सुंदर है यार, सीरियसली। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे, तो मैं तो देख के हैरान रह गया, क्या रास्ता है यार ये। रास्ता बंद है फ़िलहाल, लैंडस्लाइड हो रखी है, तो उसको साफ़ कर रहे हैं अभी, तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ पे। बस ये बताना चाहता था आपको कि रुद्रप्रयाग पहुँच चुका हूँ मैं, और मुझे जाना है श्रीनगर, जो कि अभी भी 32 किलोमीटर यहाँ से है। थोड़ी देर फिर वेट कर रहा हूँ, मैं क्या थोड़ा सा हाथ पैर सीधे कर ले जाए। अब इतनी लंबी राइड शुरू किया तो हालत तो ख़राब होगी। देखो जूतों की हालत देखो अब मेरे, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये देखो जूते देखो जरा मेरे, ये देखो सफ़ेद हो रखा है। बाइक की हालत दिखाऊंगा ना आपको, रुको बाइक भी दिखा देता हूँ आपको मैं ज़रा, ये देखो बाइक देखो ये देखो बाइक देखो ज़रा, देख रहे हो। तो ये होता है जी लॉन्ग ट्रिप का। ये देखो पूरी सफ़ेद हो रखी है नीचे से तो बाइक, ये देखो हर चीज़ वाइट वाइट हो रखी है। ये देखो हालत देखो, आय हाय 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 नंबर प्लेट तो दिखाई नहीं दे रही इसकी, तो बड़ा बुरा हाल हो रखा है। रेडिएटर भी इसका एकदम वैसे हो रखा है, वाइट वाइट सा, बिल्कुल ही गंदी हो गई। मैं पहुंच गया हूँ श्रीनगर,
पहले सुबह ये सोचा था कि कर्णप्रयाग जाएंगे, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, कर्णप्रयाग का कोई फ़ायदा नहीं जाके, उससे प्लान हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता। फिर मैंने कहा चलो श्रीनगर चलते हैं। अब मैं श्रीनगर, वैसे तो श्रीनगर का जो बेसिक शहर है, बिल्कुल क्राउडेड वाला जो एरिया होता है, वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैंने 2 किलोमीटर पहले मेन रोड पे होटल ले लिया आज के लिए। यहाँ से मैं कल निकलूँगा डायरेक्ट ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश यहाँ से एग्जैक्टली पड़ेगा मुझे 105 किलोमीटर। मैंने कहा पहले मैं शहर के अंदर घुसूँगा इतना क्राउडेड एरिया में, फिर वहाँ से निकल के वापस जाऊँगा, उसका सेंस बनता नहीं है, इसलिए मैंने बाहर ले लिया है, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। बाकी मिलते हैं फिर आज के इस वीडियो को तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है जी, ओके बाय।